रंगों का त्योहार होली किसे नहीं पसंद मनाना। अरे पूरे भारत में, यहां तक कि भारत के बाहर के देश में भी होली को धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमें राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की कहानी और उनका बेटा प्रहलाद और उनकी बहन होलिका, ये कहानी तो हमें पहले से पता है, तो मैं ये आपको दोबारा दोहरा करना बोर नहीं करूंगा। पर क्या हम ये जो त्योहार है होली सिर्फ इस कहानी की वजह से मनाते हैं? अब देखो, भारत में जो भी त्योहार मनाया जाता है ना, उसके पीछे एक बहुत ही सोचा समझा रीजन होता है, और ये बात साइंस भी प्रूव करता है, और यही बात हमारे भारत को अनोखा बनाती है। हाय, माय नेम इज अनिरुद्ध खुराना और बीटीटी बिहाइंड द टेल्स में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में लठमार होली, पंजाब में होल्ला मोहल्ला, वेस्ट बंगाल में डोल जात्रा, मणिपुर में योसांग, महाराष्ट्र में रंग पंचमी, केरला में मंजुल कुली, गोवा में शिगमो। ये सभी राज्यों का होली मनाने का तरीका अलग अलग है। अब वैसे बोला जाता है कि भारत में हर 200 किलोमीटर पार करने के बाद भाषाएं बदल जाती हैं, पर सिर्फ भाषाएं नहीं बदलती, त्योहारों को मनाने का तरीका भी बदल जाता है। और यही विभिन्नता हमको अलग नहीं बल्कि हमें एक दूसरे के साथ लाती है, और यही चीज भारत को अनोखा बनाती है। अब देखिए, ये सारी बातें तो भारत के लोग और होली के बारे में हुई, लेकिन इस होली का साइंस के साथ क्या लेना देना है? मैं आपको ऐसी 4 बातें बताऊंगा जो कि साइंस में डेवलपमेंट होने से पहले हमारे पूर्वज ऑलरेडी जानते थे, और ये बात साइंस भी मानता है। अब ये जो फेस्टिवल है, ये ठंड खत्म होने के बाद और गर्मी के शुरू होने से पहले आती है। अब आप लोगों ने नोटिस जरूर किया होगा कि जब कोई सीजन बदलता है तब हमें हमारी बॉडी में ना थोड़ी थकावट महसूस होती है, थोड़ा ऐसा लगता है कि हम बीमार हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीजन बदलते वक्त हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया पनपते हैं। अब अगर हम फेस्टिवल की बात करें तो होली मनाने के एक रात पहले हम होली का दहन करते हैं, जिसके अंदर लोग आग लगा के उसके चारों ओर घूमते हैं। अब उससे ये होता है कि आसपास के सराउंडिंग का टेम्परेचर 50 to 60 डिग्रीज तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस गर्मी की वजह से जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया पनप रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इन शॉर्ट, आपको बीमारी से बचाता है। अब अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज से त्योहार मनाना, त्योहार में एक दूसरे के साथ प्यार बांटना, नेचर के अगेंस्ट ना जाते हुए नेचर के बदलाव से होने वाली बीमारियों को रोकना, यही हमारे भारत को अनोखा बनाता है। अब होली का दहन के समय हम लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, सूखी घास और गोबर के उपलों का भी इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए। और जब वो आग बुझ जाती है तब उस राख को कई लोग अपने माथे पे लगाते हैं। कई राज्यों में तो उस राख को चंदन के पेस्ट के साथ और फूल पत्तियों के साथ भी मिलाया जाता है। पर इस राख का इस्तेमाल हम ऐसे करते क्यों हैं? सो बेसिकली जब हम राख यानी विभूति को अपने माथे पे लगाते हैं तो वो एक्सेस मॉइस्चर खींच लेता है और हमें सर्दी या सर दर्द होने से बचाता है। अब ये बात हमारे पूर्वज ऑलरेडी जानते थे और इस राख का इस्तेमाल वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते थे। अब प्रकृति से मिली हुई चीजों को समझना, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना, यही चीज हमारे भारत को अनोखा बनाता है। हमारे फेस्टिवल्स बहुत वाइब्रेंट होते हैं और हमें वो ऐसे ही पसंद है। अब कई जगहों पे ये भी देखा जाता है कि होली के दौरान ढोल बजते हैं, मंजीरे बजते हैं और भी बड़े सारे हमारे पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो भी बजाए जाते हैं। अब कुछ कुछ जगहों पे तो हम ये भी देखते हैं कि होली के दहन के दौरान जोर जोर से चिल्ला के आग के चारों तरफ घूम के अपना ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म किया जाता है। पर इससे होता क्या है? सो बेसिकली जब सर्दी गर्मी का बदलाव आता है तो हमारी बॉडी में ना एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो जाते हैं, हमें सुस्ती महसूस होती है, और ये एनर्जी लेवल को वापस लाने में होली बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब होली के फेस्टिवल के दौरान आसपास इतना खुशी का माहौल होता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, लोग एक्साइटेड होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, और ये सारी चीज़ें मिला के जो एक एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो पॉजिटिव एनर्जी हर एक इंसान को अपनी बॉडी में भी फील होती है। और वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को होली के फेस्टिवल के ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो हमारे साथ रहती है। अब देखो, खुद की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ढूंढना, खुद को मोटिवेट करना और अपने साथियों को मोटिवेट करके लाइफ में आगे बढ़ना, यही सब चीजें भारत को अनोखा बनाती हैं। अब होली में हम अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करते हैं और यही रंग हमारी होली को और ज्यादा सुंदर बनाती है और ज्यादा उत्साह बढ़ाती है। पर क्या आपको पता है कि यही रंग हमारी बीमारी दूर करने में भी हमारी हेल्प करती है? पुराने जमाने में वैद्य यानी डॉक्टर्स रंग तत्व युक्त भोजन या फिर मेडिसिन को रिकमेंड किया करते थे, जिसके अंदर तुलसी, नीम, तेसू और हल्दी जैसी चीजें होती थी। अब इन्हीं सारी ऑर्गेनिक चीजों को होली में रंगों की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से हमारी स्किन प्रॉब्लम्स और बाकी सारी बीमारियों से हमको इजीली छुटकारा मिल जाता था। अब प्रकृति को पहचानना, उससे मिली नायाब चीजों का अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाना, यही हमारे भारत को और अनोखा बनाता है। पर क्या ये अनोखा भारत अब बदल रहा है?
आजकल लोग सिंथेटिक कलर्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कलर्स मिलना बहुत ही मुश्किल है, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है और ये सिंथेटिक कलर्स बहुत ही सस्ते में हम सभी को अवेलेबल है। क्रोमियम, आयोडीन, डीजल और कॉपर सल्फेट जैसे जहरीले पदार्थों से बनने वाले ये सिंथेटिक कलर्स सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी को डैमेज ही कर सकते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बहुत सारी स्किन डिजीजेस होने का कारण भी है। अब इस होली हम सब मिलकर अपने पूर्वजों के बनाए हुए त्योहार को वापस लाते हैं और सिंथेटिक होते भारत को फिर से एक बार हर्बल बनाते हैं और इस बार सिर्फ और सिर्फ होली हम ऑर्गेनिक रंगों से ही बनाते हैं। अब देखिए, सिंथेटिक कलर्स जो है ना सस्ते मिलते हैं क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा है, पर अगर हम ऑर्गेनिक कलर्स की डिमांड बढ़ाएं तो चाहे आज की डेट में वो महंगे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनिक रंग सस्ते होंगे और हम सबके लिए अवेलेबल होंगे। अब हम सब मिलके इस होली ये निश्चय लेते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करेंगे और ये वीडियो हमारे सभी भारतीय दोस्तों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऑर्गेनिक रंग किन चीज़ों से बनते हैं और आप उसे घर पे कैसे बना सकते हैं उन सब का लिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।